स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। और इसके चिन्ह कौन से हैं? का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। जो शब्द एक दूसरे के आपस में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। जो शब्द एक दूसरे का आपस में क्या बताएंगे? संबंध बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पे संबंध लिखा है, कारक नहीं लिखा है, तो आप लोग यहाँ पर कारक लिख लेना। उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। ठीक है ना। संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति के जो शब्द रूप है वो ऊपर लिखे हुए हैं। देखिए, रामस्य रामयोः रामाणाम, ये कौन सी लिंग है? पुल्लिंग है। लतायाः लतयोः लतानाम, ये कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग का क्या हो जाएगा? फलस्य फलयोः फलानाम। ठीक है, तो यदि ये हम याद रखते हैं तो और भी कोई पुल्लिंग शब्द जैसे आते हैं तो वचन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए दिया है, राम का घर है। यहाँ पर देखो, घर है, घर जो है वो भी एक है। ठीक है ना, राम का घर है, घर भी क्या है? पुल्लिंग, सॉरी, एक वचन में बोला गया है। और राम का भी कौन सा वचन है? एक वचन है। ठीक है, पूरा सेंटेंस किस में है? ये एक वचन में है कि ये राम का घर है। तो राम का के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? रामस्य। क्यों? क्योंकि इसके शब्द रूप में देखिए ऊपर लिखा हुआ है पुल्लिंग में रामस्य रामयोः रामाणाम, ये लिखा है ना। तो रामस्य कौन सा वचन है? एक वचन है। और लिंग कौन सी है? पुल्लिंग है। इसलिए यहाँ पर क्या आया? देखो, रामस्य। तो क्या हो जाएगा? रामस्य गृहम अस्ति। घर मीन्स क्या हो जाएगा? गृहम। और अस्ति है के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? अस्ति। रामस्य गृहम अस्ति। फिर है, सीता की साइकिल वहाँ है। किसकी साइकिल वहाँ है? सीता की साइकिल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस जो है वो कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का है, सॉरी, स्त्रीलिंग का है ना। सीता बोला है ना, तो सीता जो है वो कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग है। अब देखो ऊपर में लिखा हुआ है इसका शब्द रूप, लतायाः लतयोः लतानाम। ठीक है, तो हम इसी का सीता का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीतायाः सीतयोः और सीता नाम। तो सीतया जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग का एक वचन है। और यहाँ पे सीता की, यहाँ पर एक ही बार सीता के बारे में बोला गया ना कि साइकिल किसकी है? ये सीता की है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सीताया। और साइकिल को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? द्विचक्रिका। ठीक है, और वहाँ मीन्स क्या होगा? तत्र। और है मीन्स अस्ति। सीतायाः द्विचक्रिका तत्र अस्ति। फिर है, राधा के पिता जा रहे हैं। ठीक है ना, जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, जाने की क्रिया कर रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या, जाने की क्रिया के लिए हम क्या लगाएंगे? गच्छति। ठीक है, अब राधा के, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग देखो, राधा, एक ही राधा बताया गया यहाँ पर है ना। और पुल्लिंग कौन सी है? स्त्रीलिंग है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राधायाः पिता गच्छति। राधा के पिता जा रहे हैं। ठीक है, फिर है, दशरथ का पुत्र राम है। अब देखिए यहाँ पर दशरथ का, जो दशरथ शब्द है वो कौन सी लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है ना। और यहाँ पर दशरथ का पुत्र राम है, तो ये केवल एक बच्चे, एक का नाम बता रहा है ना यहाँ पर कि कौन पुत्र जो है वो राम है। तो ये पूरा सेंटेंस कौन सा हुआ? एक वचन का हुआ। अब दशरथ जो है वो कौन सा है? पुल्लिंग है। और पुल्लिंग का होने के साथ साथ में क्या है? ये एक वचन है। कैसा? दशरथस्य। देखो ऊपर दिया है रामस्य का पुल्लिंग, यहाँ पर दशरथ का क्या हो जाएगा? दशरथस्य। ठीक है, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। अब यहाँ पे रामः क्यों लगा? क्योंकि राम भी जो है वो कौन सा है? प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामः, दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। ठीक है।
अब है फूलों का बगीचा कहाँ है। फूलों का बगीचा कहाँ है। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना आप लोग, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन पूछा है ना, फूलों का बगीचा कहाँ है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है फूलों का, ठीक है, वो क्या पूछा जा रहा है, फूलों का, ठीक है ना। तो फूलों का के लिए फूल जो है वो कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग है ना, लिंग नपुंसक लिंग है कि नहीं। और फूलों का बोल रहा है तो ये वचन भी कौन सा हुआ, बहुवचन हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, फलस्य फलयोः फलानाम, ठीक है ना, फलस्य फलयोः फलानाम। तो फलानाम के का ही हम यहाँ पर पुष्प का शब्द रूप यदि रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुष्पाणाम, पुष्प का बहुवचन क्या हो जाएगा, पुष्पाणाम, ठीक है ना। फूलों का क्या हो गया, पुष्पाणाम। फिर बगीचा, बगीचा को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, उद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। कहाँ, कहाँ मीन्स क्या हो गया, पुत्र, और है मीन्स क्या हो गया, अस्ति। पुष्पाणाम उद्यानम पुत्र अस्ति। पुष्पाणाम क्यों आया, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है और साथ साथ में फूलों का पूछा है, तो ये वचन कौन सा हो गया, बहुवचन हो गया, है ना। तो ऊपर देखो फिर से बता रही हूँ, नपुंसक लिंग है, फूल जो है वो नपुंसक लिंग है। और यहाँ पर फल का दिया है मैंने, फलस्य फलो फलानाम, तो फलानाम यहाँ पर बहुवचन है, तो फलानाम का बहुवचन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुष्पानाम, ठीक है, पुष्पानाम उद्यानम पुत्र अस्ति। ओके। फिर है दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यही हो जाएगा दशरथ के, है ना। दशरथ के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, दशरथस्य। 4, 4 का क्या हो जाएगा, चत्वारः। क्यों, क्योंकि ये पुल्लिंग की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, चत्वारः। मैंने संख्या बताई थी ना, पुल्लिंग की अलग है, स्त्रीलिंग की अलग है और नपुंसक लिंग की अलग है, 4 तक बताई थी ना। तो यहाँ पर पुल्लिंग का सेंटेंस है हमारे पास में, दशरथ के 4 पुत्र है, तो पुल्लिंग का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चत्वारः। दशरथस्य चत्वारः। अब क्योंकि यहाँ पे 4 पुत्र बोला है, तो 4 पुत्र जो है वो कौन सा वचन हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, पुत्राः। पुत्र का क्या हो गया यहाँ पर, पुत्राः। आसन, आसन क्यों लगा, थे, जैसे है के लिए क्या लगता है सॉरी अस्ति, है के लिए लगता है ना अस्ति, तो ये कौन सा वर्तमान काल का हो जाता है। इसी प्रकार से आसन, ये भूतकाल हो गया ना, दशरथ के 4 पुत्र थे, ये भूतकाल हो गया ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, आसन। दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन, ठीक है। फिर है गांव के लड़के खेलते हैं। गांव के लड़के खेलते हैं। अब गांव जो है वो कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग का यहाँ पर फलस्य दिया है, फलस्य के समान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामस्य। क्यों, क्योंकि एक वचन है, गांव के एक गांव का बता रहा है, यहाँ पर गांवों के नहीं बोला है, गांव के बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ग्रामस्य। फिर लड़के, लड़के जो है वो कौन सा वचन है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, बालकाः। फिर खेलते हैं, खेलते हैं यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बहुवचन, इसलिए खेल, खेल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, क्रीड़, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रीडन्ति। तीतः अन्ति, खेलना क्रिया है ना, तो यहाँ पर क्रीडन्ति हो जाएगा। देखो फिर से, गांव के कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामस्य। जैसे ऊपर फलस्य दिया है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, ग्रामस्य। फिर लड़के, लड़के कौन सा वचन है, बहुवचन है, तो बहुवचन का यहाँ क्या हुआ, बालकाः। फिर खेलते हैं, खेलते हैं का यहाँ पर क्या हुआ, क्रीडन्ति, क्योंकि खेलते हैं ये जो क्रिया बता रहा है वो कौन से वचन में बता रहा है, बहुवचन में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रीडन्ति। ग्रामस्य बालकाः क्रीडन्ति। फिर है ये मेरा पुत्र है, ये के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, अयम,
मेरा के लिए मम, पुत्र के लिए क्या हो जाएगा पुत्रः, और है के लिए अस्ति। ठीक है, ये मीन्स क्या हो जाएगा अयम, ये मेरा पुत्र है, अयम मम पुत्रः अस्ति। फिर गंगा का जल पवित्र है, किसका जल पवित्र है गंगा का जल। गंगा का बोला है तो गंगा मतलब एक, इतनी सारी नदियों में हमको किसी एक नदी का पर्टिकुलर नाम बता रहे हैं ना, बहुत सारी नदियां हैं, उन इतनी सारी नदियों में से एक नदी का नाम बताया हमको, कौन सी नदी का गंगा का। तो गंगा का नदी का नाम एक ही है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एक वचन के लिए गंगाया। इतनी सारी नदियों में हमको नदी का नाम बताया गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा गंगा का क्या हो गया गंगाया। ठीक है, गंगाया। और ये लिंग कौन सी है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है ना, गंगाया जलम पवित्रम अस्ति, गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति। ठीक है, जल का क्या हो गया जलम, पवित्र का पवित्रम, और है का अस्ति। फिर शहर के पास मंदिर है, ठीक है, शहर के पास मंदिर है। अब शहर के बोल रहा है, यहाँ पर भी देखिए शहर के। अब शहर जो है वो कौन सी लिंग है पुल्लिंग, नपुंसक लिंग है ना, शहर जो है वो नपुंसक लिंग है। और यहाँ पर भी देखो शहर के, तो किसी भी एक शहर का बोल रहा है ना, शहरों नहीं बोला है, शहरों के पास नहीं बोला है, इसने क्या बोला शहर के, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एक वचन। तो एक वचन का यहाँ पर क्या हो गया नगरस्य, शहर को हम क्या बोल सकते हैं नगर, नगरस्य। ठीक है, नपुंसक फलन नपुंसक लिंग का फलस्य हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया नगरस्य। पास को हम संस्कृत में क्या कहेंगे समीपम, मंदिर का क्या हो जाएगा मंदिरम, और है का अस्ति, नगरस्य समीपम मंदिरम अस्ति। ओके, अब आगे देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की विभक्ति हमारी कौन सी है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, और इसका चिन्ह कौन सी है में और पर। ठीक है, में पर, या जिस सेंटेंस में यदि में आता है या पर आता है वो कौन सी विभक्ति हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, और कारक कौन सा हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आधार को क्या कहा जाता है अधिकरण कहा जाता है। फिर से पढ़िए बैठते हैं, देखो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आधार को, मतलब आधार मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा जा रहा है जो उसका सहारा होता है। ठीक है ना, वो जो उसका मेन सहारा होता है, जैसे हम स्कूल में बेंच पर बैठते हैं, ठीक है ना, बेंच पर बैठते हैं, तो हमारा आधार कौन सा है बैठने का बेंच है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उन वस्तु का या उस व्यक्ति का जो आधार होता है वो क्या कहलाता है अधिकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके शब्द रूप होंगे, तुम आपकी सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप होंगे पुल्लिंग में रामे रामयोः रामेषु, स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा लतायाम लतयोः लतासु, और नपुंसक लिंग का क्या हो जाएगा फले फलयोः फलेषु। ठीक है, देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। छात्र विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है, छात्र विद्यालय में पढ़ता है, तो इसका आधार कौन सा है विद्यालय है, कहाँ पढ़ रहा है बता रहा है, छात्र जो है वो कहाँ पढ़ रहा है बता रहा है विद्यालय में पढ़ रहा है ना, तो उसका आधार क्या है विद्यालय। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, ये पूरा सेंटेंस जो है वो कौन से वचन का है बहुवचन का है ना। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, तो छात्र जो है वो दिया गया है वो कौन से वचन का शब्द है बहुवचन का, तो छात्र का क्या हो जाएगा छात्राः। अब विद्यालय में, ठीक है,
विद्यालय में, छात्र तो एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे ना किसी में, इसलिए देखो, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर विद्यालय में का, जैसे नपुंसकलिंग का यहाँ पर दिया गया है फले एक वचन का, तो यहाँ पर क्या हो गया विद्यालये। फिर पढ़ते हैं का क्या हो जाएगा, अब ये क्रिया जो है वो किस में है, बहुवचन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पठ का पठन्ति। छात्रा विद्यालये पठन्ति। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आधार को क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। मतलब हमारा जो सहारा होता है, जिसके सहारे हम काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है या फिर अधिकरण कहलाता है। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है इसमें कि छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। अब उसका आधार क्या है, छात्र का, छात्र का आधार कौन सा है इसमें, विद्यालय। ठीक है ना, विद्यालय में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर विद्यालय में बोल रहा है तो विद्यालय में एक वचन होगा। ठीक है ना, एक वचन के साथ साथ में लिंग कौन सा होगा, यहाँ पर नपुंसकलिंग होगा। ओके। अब छात्र और पढ़ते हैं, इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये वचन कौन सा है। छात्र पढ़ते हैं, अब छात्र पढ़ता है बोला जाता तो एक वचन होता, और छात्र पढ़ते हैं दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो छात्र का क्या हो गया यहाँ पर, छात्राः। और विद्यालय में फले, नपुंसकलिंग दिया है ना, नपुंसकलिंग दिया है फले, तो यहाँ पर क्या हो गया, विद्यालये। विद्यालय भी कौन सा लिंग है, नपुंसकलिंग है। अब ये क्रिया हमारी कौन सी है, पढ़ते हैं। पठ धातु है, तो पठ धातु का बहुवचन में क्या हो जाएगा, पठन्ति। छात्राः विद्यालये पठन्ति। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, गंगा सबसे पवित्र नदी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, गंगा सबसे पवित्र नदी है। अब इतनी सारी नदियों में, फिर से देखो, इतनी सारी नदियों में हमको किसका नाम बताया गया है, गंगा का नाम बताया गया है ना, सभी नदियों में। अब सभी नदियों में बोला है, इसलिए क्या हो गया, ये बहुवचन हो जाएगा। सभी नदियों में, सबसे पवित्र बोला है ना, सभी नदियों में पवित्र है, इसलिए बहुवचन है। अब जो नदी है वो कौन सी है, बहुवचन आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए नदीषु। जैसे यहाँ पर फलेषु दिया है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदीषु। नदीषु सॉरी लतासु दिया है इसी प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदीषु। नदीषु गंगा पवित्रतमा। गंगा सबसे पवित्र नदी है। ठीक है। फिर है, वह जल में तैरता है। वह जल में तैरता है, तो ये वचन कौन सा है, एक वचन। ठीक है ना। अब तैरता है बोला है, इसलिए यहाँ पर लिंग कौन सी आ जाएगी, पुल्लिंग आ जाएगी। तो वह का क्या हो गया, सह। और जल का क्या हो गया, जले। और तैरता है का क्या हो जाएगा, तरती। ठीक है, सह जले तरती। ओके। फिर है, सह जले तरती। फिर पेड़ पर एक बंदर बैठा है। पेड़ पर एक बंदर बैठा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बताया है चिन्ह क्या होता है, में भी चिन्ह है और पर भी चिन्ह है। अब यहाँ पे पर दिया गया है, देखो, पेड़ पर एक बंदर बैठा है। अब क्योंकि बंदर जो है वो कौन सी लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है। फिर बैठा है, बैठने की क्रिया कर रहा है, तो बैठने को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तिष्ठ कहते हैं। अब बैठा है एक वचन हो जाएगा, ये है ना, बैठा है तो एक वचन, तो तिष्ठ का क्या हो गया यहाँ पर, देखो, तिष्ठति। अब देखो, पेड़ पर। ठीक है ना, पेड़ पर, पेड़ जो है वो कौन सा लिंग माना गया है, पुल्लिंग माना गया है। ठीक है ना, पेड़ कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। तो अब पेड़ पर के लिए क्या हो जाएगा, देखो, रामे दिया है, पुल्लिंग का क्या दिया गया है, रामे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्ष का वृक्षे। पेड़ पर वृक्षे। एक का क्या हो गया, एक। बंदर का क्या हो गया, बंदर, एक बंदर बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वानरः। ठीक है।
वृक्षे एकः वानरः तिष्ठति। वृक्ष पर एक बंदर बैठा है। ठीक है ना। वानर जैसे बालकः बालकौ बालका होता है, प्रथमा विभक्ति लग गई यहाँ पर। बंदर का यहाँ पर क्या हो गया? वानर। वानरः वानरौ वानरा, तो यहाँ पर क्या हो गया? वानरः। वृक्षे एकः वानरः तिष्ठति। ठीक है। फिर है सिंह वन में रहता है। सिंहः वने वसति। ठीक है। सिंह का क्या हो गया यहाँ पर? सिंहः। अब यहाँ पर बोल रहा है वन में। वन में कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। ठीक है ना। तो ये कौन वन में है, इसलिए कौन सा हुआ? ये एक वचन हुआ। तो वन में का यहाँ पर क्या हो गया? वने। सिंह वन में रहता है। रहता है का क्या हुआ यहाँ पर? वस्ती। बंदर वृक्षों पर रहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमने क्या किया था? पेड़ पर एक बंदर बैठा है। ठीक है। पेड़ पर एक बंदर बैठा है। और यहाँ पे हमने क्या किया है? बंदर वृक्षों पर बैठे हैं। अब यह वचन कौन सा है? देखो, बंदर वृक्षों पर बोला है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा वचन हुआ? बहुवचन हुआ। ठीक है। अब बंदर वृक्षों पर बोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंदर का वानराः वृक्षेषु वसन्ति। वानराः वृक्षेषु वसन्ति। ठीक है। वृक्षेषु यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखो बहुवचन में क्या दिया गया है? फलेषु। बहुवचन में देखिए क्या दिया गया है? फले फलयो फलेषु दिया है ना, तो इसका क्या हो गया? फलेषु। फलेषु। अब वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु, यहाँ पर क्या हो गया? वृक्षेषु। वानराः वृक्षेषु वसन्ति। ठीक है। अब इसका हम ये वाला भी ले सकते हैं, रामे रामयोः रामेषु। क्यों? क्योंकि वृक्ष जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? रामेषु दिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? फलेषु हो गया, सॉरी वृक्षेषु हो गया। वानराः वृक्षेषु वसन्ति, दोनों ही हो सकता है। अब है घर में मैं हूँ। घर में मैं हूँ, तो इसका क्या हो गया? गृहे अहम अस्मि। क्या हो जाएगा? गृहे अहम अस्मि। अब यहाँ पे गृहे क्यों आया? क्योंकि घर में मैं हूँ, ये खुद के लिए बोल रहा है घर में, इसलिए क्या हुआ? घर जो है वो एक ही है, तो फले है नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग घर भी है। घर का क्या हो गया? यहाँ पर ग्रह हो गया। अब मैं के लिए यहाँ पर क्या लगेगा? अहम। मैं के लिए क्या लगेगा? अहम। और अस्मि के लिए क्या लगेगा? हूँ। सॉरी, हूँ के लिए क्या लगेगा? अस्मि। घर में मैं हूँ, गृहे अहम अस्मि। ठीक है। गृहे अहम अस्मि। अब है मनुष्य गांव में रहते हैं। मनुष्य गांव में रहते हैं। अब देखो, मनुष्य और रहते हैं, मनुष्य रहता है होता तो कौन सा वचन हो जाता? एक वचन। अब क्योंकि मनुष्य गांव में रहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बहुवचन। रहते जो क्रिया जो दी गई है, ये सॉरी रहते जो दिया गया है वो कौन से वचन में दिया गया है? बहुवचन में दिया गया है, इसलिए मनुष्याः ग्रामे वसन्ति। मनुष्य का क्या हो जाएगा यहाँ पर? मनुष्याः। और गांव में का क्या हो गया? ग्रामे। ग्रामे क्यों आएगा? क्योंकि ये कौन सी लिंग है? नपुंसक लिंग है, तो क्या हो गया यहाँ पर? इसका एक वचन ग्रामे। मनुष्याः ग्रामे वसन्ति। रहना की धातु कौन सी हो गई? वस। वस धातु है ना। रहना में क्या होता है? वस। संस्कृत में इसको हम क्या बोलते हैं? वस। अब इसका बहुवचन क्या हो गया? वसन्ति। मनुष्याः ग्रामे वसन्ति। अब है भारत में अनेक नगर है। भारते अनेकानि नगराणि सन्ति। भारत भी जो है वो कौन सी लिंग है? पुल्लिंग है, इसलिए भारत में का क्या हो गया? भारते। अनेक का क्या हो जाएगा? अनेकानि। नगर है का क्या हो जाएगा? नगर का क्या हो जाएगा? नगराणि। फिर संति है का क्या हो जाएगा? संति।
भारते अनेकानि नगराणि सन्ति। फिर तुम विद्यालय में पढ़ते हो। तुम का क्या हो गया? त्वम। विद्यालय में, विद्यालय क्योंकि कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? एक वचन। एक वचन क्या हो जाएगा विद्यालय का? विद्यालये। पठसी, पढ़ते हो। अब ये पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष है। तो हम त्वम और पठसी, देखो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये लिंग पुरुष कौन सा है। त्वम, त्वम के साथ यहाँ क्या लगा है? पठसी। तो ये पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष है। त्वम विद्यालये पठसी। ठीक है। फिर आगे देखें, संबोधन कारक। लास्ट कारक है ये संबोधन कारक। संबोधन कारक की, संबोधन कारक के चिन्ह है हे, वो और अरे। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। किसी को बुलाने या अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए संबोधन का प्रयोग होता है। किसी को बुलाया जाता है या अपनी ओर किसी को आकर्षित किया जाता है ना, तो उसके लिए क्या कौन सा कारक लगता है? संबोधन कारक लगता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जो हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ी है, बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक है। तो इस प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और शब्द के पूर्व हे, वो, अरे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन, तुम क्या देखते हो? अब चूंकि यहाँ पर बोला गया है कि हे मोहन, ठीक है ना, क्या दिया गया है यहाँ पर? हे मोहन। त्वम किम पश्यसि? हे मोहन, तुम क्या देखते हो? अब यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना, हे मोहन, इसके बाद जो चिन्ह लगा है, ये संबोधन कारक की पहचान है। जहाँ पर ये चिन्ह लगा होगा वो संबोधन कारक कहलाएगा। हे मोहन, तुम किम पश्यसि? तुम का क्या हो गया? त्वम। क्या का क्या हो गया? किम। और देखते हो, देखते हो का क्या हो गया? पश्यसि। हे मोहन, त्वम किम पश्यसि। फिर है हे बालको, तुम कहाँ रहते हो? तो क्या हो गया? बालको बोला है ना, इसलिए कौन सा वचन है ये? बहुवचन है। तो हे बालकाः, हे बालकाः। यूयम, तुम का मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूयम। कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। और रहते हो, रहते हो का क्या हो गया? वसत। हे बालकाः यूयम कुत्र वसत। ठीक है। फिर है हे छात्रों परिश्रम करो। हे छात्रा, छात्रों बोला है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? छात्रा, छात्र, छात्रौ, छात्रा बहुवचन हो गया ना। हे छात्रा परिश्रमम कुरुत। करो मीन्स क्या हो जाएगा? कुरुत। हे राजन, मेरी रक्षा करो। हे राजन माँ पाही। पाही, पाही मीन्स क्या होता है? रक्षा करना। और मेरी, मेरी मीन्स क्या होगा यहाँ पर? माँ, मेरी रक्षा करो माँ पाही। हे मित्र, कहाँ जा रहे हो? तो क्या हो गया? हम आवाज लगाते ना किसी को, हे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो, हम पूछते ना किसी को आवाज लगाकर। तो यही कह रहा है कि हे मित्र कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर तुम शब्द जो है वो क्या है? छिपा हुआ है। तुम कहाँ जा रहे हो, हम यही पूछते हैं ना, हे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो, यही पूछते हो ना। तो यहाँ पर तुम शब्द जो है वो क्या है? छिपा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका? हे मित्र कुत्र गच्छसि। गच्छसि क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर तुम आ रहा है। तुम का क्या क्या हो जाएगा? त्वम हो जाएगा। त्वम कुत्र गच्छसि भी हो सकता है। अब ये किसी को पूछा जा रहा है ना, मध्यम पुरुष को पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये गच्छसि दिया है तो कौन सा पुरुष हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। हे मित्र कुत्र गच्छसि। ठीक है। ओके।